में पट खोले, वितरित करना है दया न्याय। राजन, पिताजी, अब आप लौट जाओ। दूर निकल आए हैं। धारा नगरी के नर नारियों, आप सब और अधिक कष्ट ना करके अपने अपने निवास को जाएं। भगवान के आदेशों का स्मरण करते रहें और उनको बरतते रहें। वत्स, आचार्य कालक जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवताओं और मनुष्यों के आनंद के लिए विचरण करो। आरंभ में कल्याण, मध्य में कल्याण और अंत में भी कल्याण करने वाले धर्म का अर्थ और भाव सहित उपदेश करके सर्वांश में पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। भद्रो, यदि भगवान का संदेश देते देते जनता को ज्ञान के मार्ग पर लाते हमारा शरीर भी क्षय हो जाए तो हमारी सुगति हो जाए। हम लोग भगवान की शिक्षा जनता में भर देंगे। अनपवाद, अनपघात, संयम, एकांतवास और चित्त वृत्तियों का नियंत्रण, ये सब हम जनता को साधना के साथ सिखलाएंगे। आचार्य कालक, सुनंदा की आयु मुझको थोड़ा व्यथित करती है। राजन ने आशंका ना करें। आशंका मोह का दूसरा नाम है। हमको मोह नहीं करना चाहिए। मोह एक दूषण है। हमको मोह से निष्कृति पानी चाहिए। तुम लोग मालवों में जा रहे हो। हम उत्तम भद्रों का उनसे मनोमालिन्य है। सुनंदा, मेरी आत्मा ना तो थोड़ी आयु की है और ना वह निर्बल और अदृश्य है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। राजन, मैं फिर कहता हूं कि आप मोह को त्याग दें। हम लोग उज्जैन, विदिशा, महेशपुर, कालंजर, पद्मावती इत्यादि जनपदों में भगवान का उपदेश सुनाएंगे। हमारे क्षणभंगुर शरीर की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या ये जनपद फिर अंधकार में समा गए हैं? क्या वहां धर्म और संघ की महिमा लुप्त हो गई है? मैं बतलाता हूं भद्र। 13 कोस लंबी और 9 कोस चौड़ी उज्जैन नगरी में कापालिकों के जीव बलिदानों और वहां के राजा गर्दभिल्ल के पिशाचपन ने उस पावन नगरी विद्याओं के पीठ को पाप प्लावित कर रखा है। विदिशा के नाग सर्पों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण द्वारा यज्ञों में पशुमेध कराते हैं। नलपुर और भद्रावती में उत्तम भद्रों के गणों का शासन होते हुए भी कच्छप डाके डालते हैं और नलबरी में रस लेते हैं। कालंजर में ब्राह्मणों ने बहुत सिर उठा रखा है। और पद्मावती में शकों ने बौद्ध और शैव मतों को मानो परस्पर विभक्त कर दिया है। दोनों मिलकर आर्य व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं। हम उनको सुमार्ग पर लाएंगे। शक हम उत्तम भद्रों के मित्र हैं। वे विदिशा के राजा रामचंद्र नाग से सब बातों में उत्कृष्ट हैं, जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की आड़ में महाकुकर्म करता रहता है। वो शुंगों का उत्तराधिकारी जो ठहरा, जिन्होंने निस्सहाय बौद्धों के तीर्थ स्थान सांची के स्तूपों को ध्वस्त कर डाला था। हम विशुद्ध जैन धर्म के उपदेशों द्वारा उन सब प्रदेशों को स्वच्छ और शुद्ध करेंगे। सच्चे आर्य धर्म की रक्षा करेंगे। प्यारे नागरिकों, हम तीनों को आशीर्वाद दो। संसार में पापों की कालिमा बिछी हुई है। हम उसको उज्जवल करने में सफल हों। स्वस्ति, स्वस्ति।
आचार्य, शिप्रा तो बड़ी सुंदर होगी। सरिता सुंदर है, परंतु उसके तट पर रहने वाले कुरूप हैं, जैसे कामना और वासना, विनय और आकांक्षा, कमल परिमल और दुर्गंध, पुचकार और ताड़ना तथा कल्पना और संभावना एक ना हो तो वैसे ही शिप्रा का सौंदर्य और वहां के राजा गर्दबिल्ल का कुरूप एक रस नहीं हो सकते। इनको सुसंगत करना है, व्यवस्था में। सुना है मालवा के सहवर्गी कच्छप और आरक उत्तम भद्रों की सीमा और भूमि के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते, लुटेरी और बटमारी करते हैं, बलिदान के लिए बालक और बालिकाओं को चुरा ले जाते हैं, ग्रामों में आग लगाते हैं। विंध्य प्रदेश के हमारे दशारण खंड में यह सब नहीं हो पाता। वहां भगवान के उपदेशों का अधिक आदर होगा। हाँ बहन, जैसा मनोहर उपदेश वैसा ही मनोहर प्रदेश। मनोहर हरी भरी घाटियां, उपत्यकाओं की सरल मंजुल दूब मुस्कुराती हुई और दूबों की दमकती हुई ओस पर हंसती नाचती हुई रवि रश्मियां। इस वासना लिप्त उद्गार से मन को विरक्त करके केवल उस वचन के स्मरण पर स्थिर करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वन में ये कैसा शब्द है आचार्य? कुछ पैरों की आहट जान पड़ती है। प्रकाश बहुत कम रह गया है। होगा, हम लोग मुनि हैं, कोई चिंता नहीं। चले चलो। ठहरो। बंधुओं, क्या योजना है? बंधुओं नहीं, बापुओं कहो। तुम लोग उत्तम भद्र हो ना? ये सब श्रमण है। कौन हो, क्या चाहते हो? हम लोग नलपुर जनपद के कच्छप हैं। और मालवों के अतिथि। तुम्हारी सीमा में कुछ मौज के लिए आ पड़े हैं। कच्छप नाम ही हमारा पूरा परिचय दे देता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओह, लड़की है। तुम निर्भय रहो, तुमको कोई नहीं छुएगा। हम तीनों साधु हैं। हम मरने से नहीं डरते, परंतु कपड़ों का त्याग करने से तो डरोगे। उससे भी नहीं भयभीत होते। हमको डर लग रहा है तो तुम्हारी आत्मा की भावी दुर्गति का। आत्मा के बच्चे, उतार कपड़े, उतारो। सुनो बंधुओं, सुनो। ये जीवन कितने दिन का है? उस समय की बात सोचो जब ये तुम्हारा फूला हुआ शरीर हाड़ों का ढांचा मात्र रह जाएगा। जीवन थोड़े दिन का है, हाड़ों का ढांचा है। जय महाकाल। शांत शांत कापालिको, शांत तपस्वियों, शांत नर नारियों। राजन ने गर्द फिर आ गए। हमारा दमन नहीं किया जा सकता। हम इनको बोध ज्ञान और प्रकाश देने आए हैं। अरे पाखंडी और धूर्त, हम तुम सबको। ब्राह्मण सावधान। साधुओं, यहां से जाओ। मालव के राजन्य की आज्ञा है। स्वागत मालव गौरव इंद्रसेन। धन्यवाद राजन। अभी कुछ कोलाहल हो रहा था। हाँ, धारा के जैन सन्यासियों और कापालिकों में कुछ वितंडावाद हो गया था। सन्यासियों में वहां के राजकुमार और राजकुमारी भी थे, चले गए। उत्तम भद्रों की राजकुमार और राजकुमारी। अच्छा राजन ने, आज उत्सव की समाप्ति का दिन है। मैं कल नलपुर चला जाऊंगा। नहीं आर्य, अभी और कई प्रकार के उत्सव होने को हैं।
आपके यहां पधारने से उज्जैन निवासी आनंद में झूम उठे हैं। कुछ दिन तो और ठहरिए। नहीं राजन्य, मथुरा से आगे बढ़कर पद्मावती में शकों ने पैर रोप लिए हैं। उत्तम भद्र उनका साथ दे रहे हैं। उधर सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, लाट और परांत में भी बौद्ध धर्म की आड़ में उनको ठौर मिलते जा रहे हैं। यौधे, मालव, आरक सब गणों के सामने संकट सिमटता आ रहा है। प्रतिरोध का संगठन करना है। मुझको अब विदा लेनी ही होगी। परंतु अब आप कहां जाएंगे? पहले विदिशा, वहां के रामचंद्र नाग को सजग करना है। विंध्यखंड के तितर बितर जनपदों को एक माला में गूंथना है। उत्तम भद्रों की स्वार्थ मुग्धता का दमन भी एक समस्या है। आंध्र नायक शातकर्णी को इस समय अश्वमेध करने से रोकना है। आप मालवों को सचेत रखिए। हम लोग शातकर्णी से नहीं दबेंगे। उत्तम भद्रों को ठीक करने के लिए हमारे मित्र योधे ही बहुत हैं। शातकर्णी वीर, बुद्धिमान और प्रबल है, परंतु उनको छत्र, चवर और सिंहासन की लालसा लग गई है। इस लालसा पर सहानुभूति के साथ विचार तभी संभव है जब हम शक पुलिंदों को अपने देश से बाहर निकाल दें। फिर भी आर्य, हम अपना अस्तित्व शातकर्णी के हाथ में नहीं सौंप देंगे। गणतंत्र नहीं नष्ट होंगे राजन, भरोसा रखिए। इस समय अनेक संस्थाएं उठ खड़ी हुई हैं। उनके समाधान में विलंब नहीं होगा। शीघ्र ही मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार। अवश्य ही वे आज वकुल का वध कर देंगे आचार्य। उसे तलाशना होगा जहां जहां हवन कुंड हो। वे हवन कुंड के पास नरबलि देते हैं। वो देखिए आचार्य, वो क्या है? ये आग अपने पेट में किसी भी भस्म को छिपाए है। हो सकता है वकुल वहां बंधा पड़ा हो। मेरे पीछे पीछे आओ सुनंदा। सावधान आचार्य, वो देखिए। अरे वकुल किस निर्दयता से बांधा गया है। पिशाच कार्य। चलो सुनंदा, इन्हें यहीं रोकना होगा। आर्यभूमि और मालवगढ़ को कलंकित करने वाले कापाली को, इस पिशाचकारी को छोड़ो। किसी भी शास्त्र में इसके लिए समर्थन नहीं। मुक्त करो इसे। जैन सन्यासी है। तुम लोगों को कीड़े मकोड़ों की योनियों में जन्म लेकर दारुण यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसको कर्म से विरत हो और ज्ञान के दीप से आगे का पंथ परखो। हमको तुमसे किसी भावी बुद्धि मोल लेने की अटक नहीं है। हटो यहाँ से। हाँ, ये हाट या चौक नहीं है जहां हम अपने हाथ की खुजली तुम्हारे घुटे खोपड़े पर ना मिटा सकें। भागो, नहीं तो तुम्हारा भी बलिदान किया जाएगा। कापालिक, ये जो एक निस्सहाय और विवश प्राणी नीचे बंधा पड़ा है, ये तुम्हारे सदृश ही देहधारी मनुष्य है। यदि तुम किसी भी शास्त्र में मनुष्य के बलिदान का समर्थन बतला दो, तो मैं इसके स्थान पर आने को तैयार हूं। तुम्हारा देवता यदि नरबलि चाहता है तो उसे मेरे मान से संतुष्ट हो जाना चाहिए। कापालिको, तुम्हारी समझ में यदि यह ऊंचा सिद्धांत ना समा पा रहा हो तो मैं तुम्हारे आचार्य पुरंदर से बात करूंगा। कहां हैं वे? आचार्य पुरंदर से बात करेगा? आचार्य यहाँ इसे शास्त्रार्थ करने आएंगे। ये उनको हराएगा। वे नगर में है, जा, वहां भी कुछ कापालिक तेरा सिर फोड़ने को मिल जाएंगे। मूर्खों, राक्षसों, हमारे जीते जी तुम्हारा ये कुकृत्य सफल ना हो सकेगा। तो कर दो इसका भी बलिदान।
जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सावधान कापालिक, आचार्य को छूना नहीं, मत छुओ। क्या बात है द्रविड? ये इतने कापालिक यहां क्यों एकत्र है? अरे, और ये सन्यासी, धारा के अतिथि, धारा के उत्तम भद्र, हमारे शत्रु। तब तो ये बलिदान के लिए और भी अधिक उपयुक्त है राजन। ये संभावित जैन हैं, इनको जाने दो। आचार्य पुरंदर की जय, आचार्य पुरंदर की जय, आचार्य पुरंदर की जय। क्या है राजन? मैंने अभी अभी समाधि खोली और कोलाहल सुनकर चला आया। ये तीनों हमारे बंदी हैं। हमारी व्यर्थी भर्त्सना की जा रही है। ये तीनों बौद्ध या जैन सन्यासी हैं। उज्जैन में अवध्य हैं, इनकी स्वतंत्रता भी अबाध्य है। परंतु ये उत्तम भद्र हैं। और हमारे बंदी हैं। यहाँ विधान मालवगण का है, न कि कापालिकों का। उत्तम भद्र हमारे परम शत्रु हैं। इनको किसी प्रकार का त्रास नहीं दिया जा सकता। ये सब हमारे गण के नियमों के प्रतिकूल है। कुछ भी हो, ये बंदी रहेंगे। इनका वध भी न हो, किंतु बंदी अवश्य आजन्म रहेंगे। अच्छा, ये बंदी रहेंगे, परंतु उज्जैन के मालवगण के। लेकिन हमारा अपराध? हम तो भिक्षाटन करते हुए यहाँ पहुंचे थे। हम कापालिकों को अधर्म करने से रोकने को यहाँ पहुंचे। हमने जो किया वो धर्म है, और तुम लोग जो कर रहे हो वो अनीति है। बक बक की तो जीवित ही काट कर फेंक दूंगा। क्या किया है इसका न्याय पीछे होगा। द्वारिक, अब इन तीनों को ले जाकर मेरे भवन में सम्मान पूर्वक बंदी कर दो। तीनों पृथक पृथक रखे जाएंगे। आपके भवन में? साधारण कारावास में क्यों नहीं? क्योंकि ये राजकुल के लोग हैं, ये जैन सन्यासी। कहीं भी बंद करो, परंतु इस रोग को बाहर न निकलने देना, न फैलने ही देना। नहीं तो हम अपने मयूर को प्रमत्त कर सकते हैं। ये स्मरण रहे। जय महाकाल। आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, आपको शुभ समाचार देने के लिए आया हूं। शुभ समाचार? आचार्य कालक और यवन युवक वकुल उद्धार पा गए। और मैं अकेली रह गई। राजन्य, मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? मैं अपनी स्वतंत्रता चाहती हूँ। हमारे लिए क्या यही निर्णय किया? निर्णय? नहीं, निर्णय तो दीर्घ कारावास का हुआ है। फिर वो कैसे उद्धार पा गए राजन्य? मैं उन्हें शीघ्र देखना चाहती हूँ। मैंने पहरुओं को पीने के लिए मद्य दे दिया और जब वो सो गए तो कौशेय की डोर के सहारे मैंने उन्हें निकल जाने दिया। मैं समिति के निर्णय से सहमत नहीं था। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। मैं भी शीघ्र अपने भाई के पास पहुंच जाना चाहती हूँ। राजकुमारी, आप इस कक्ष में परतंत्र होती हुई भी स्वतंत्र हैं, और मैं स्वतंत्र होते हुए भी बंदी हूं। हम लोग अपनी परिस्थिति को एक दूसरे से परिवर्तित कर लें तो कैसा हो?
मैं समझी नहीं राजन्य। मैं भी तुरंत जाना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यदि मैं आपको अपने हृदय के कारागार में बंद कर लूं तो? इससे आपकी स्वतंत्रता में कौन सी बाधा पड़ेगी? यदि मुझे आप वैसे ही किसी स्थान में बंदी कर दें तो मुझको सुख ही सुख मिलेगा। मैं श्राविका हूं, ना तो स्वयं ही परतंत्र हूं और ना दूसरों को दास्तां की बेड़ियां पहना सकती हूं। मैं आपका प्रदान किया हुआ कोई भी संदेश ग्रहण करने को तैयार हूं। तब आपको ज्ञान मार्ग अपनाने में कौन सी बाधा है? मैं शैव हूं। ओह, कापालिक। अधिसंख्य उज्जैन निवासी और मालवगण शैव हैं। मैं उनका राजन्य सेनापति हूं। मेरे खड्ग और धनुष बाण मयूरगामी कार्तिकेय की पूजा करते हैं। अहिंसा व्रती होने पर मैं क्या रह जाऊंगा? अर्थात आप सबका पालिक हैं और हमारे मत के नहीं हो सकते। मैं कापालिक नहीं हूं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अच्छा, यदि मैं बौद्ध या जैन हो जाऊं तो अपने हृदय का बंदीगृह मुझको दे सकेंगी? क्या आप मेरा भी उद्धार नहीं कर सकते? मैं अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ। आप दुखी ना हो। वे दोनों इस समय न जाने कहां चले जा रहे होंगे। आप उनको खोजने निकलेंगी तो वे दोनों, आप और मैं भी चारों मारे जाएंगे। क्रुद्ध मालव हमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या यहाँ सब कापालिक ही कापालिक हैं? क्या उज्जैन में कोई बौद्ध अथवा जैन अनेक हैं, परंतु अश्वक पदाति सैनिक शैव, और उनमें भी अधिसंख्य कापालिक। जो शैव कापालिक नहीं है वे कापालिकों के सहायक बन जाएंगे। आप तो राजा हैं, क्या आप उनका दमन नहीं कर सकते? मैं नहीं, मैं राजा नहीं हूं, केवल राजन्य हूं। जनमत चाहे सुमार्ग पर हो या कुमार्ग पर, उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का साधन और बल मुझको प्राप्त नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखें और हट ना करें। शीघ्र ही आपका और मेरा जीवन उन्नत होगा। समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? मेरा सिर दुख रहा है। आप जाएं। अच्छा, जाता हूं राजकुमारी। आप विश्राम करें।